हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप दैट आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर, दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, तो आज हम ये लेक्चर मेरा इंट्रोडक्टरी ज़्यादा कुछ जिसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो जिनको आता ऑलरेडी ये स्किप कर सकते हैं, लेक्चर आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फिर चार्ज से एसोसिएटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब क्या होता है, सारा कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज आया कैसे, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट्स किया। साइंटिस्ट ने एक दो डेमोन्स्ट्रेशन किए, दो एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन्होंने यहाँ पर वहाँ से पता चला कि यहाँ पर कुछ है, एंड दैट समथिंग इज योर इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। मैंने एक ग्लास रॉड लिया, मैंने क्या लिया, एक ग्लास रॉड लिया। दिस इज योर ग्लास रॉड, ठीक, दिस इज योर ग्लास रॉड। इस ग्लास रॉड को मैंने रब करा, किससे करा, सिल्क क्लॉथ से। किससे करा, सिल्क क्लॉथ से। ठीक है, ये मेरा ग्लास रॉड है, मैंने इसको रब करा सिल्क क्लॉथ से, और इस ग्लास रॉड को मैंने हैंग कर दिया। ये आपका क्या है, हैंग कर दिया। और ये आपका क्या है, इंसुलेटिंग थ्रेड है। ये क्या है, इंसुलेटिंग थ्रेड है। ठीक है, इसके बाद मैंने एक दूसरा ग्लास रॉड लिया, उसको भी हमने रब किया सिल्क क्लॉथ से, और इस तरह से प्लेस किया, लाइक दिस। ये भी आपका क्या है, ग्लास रॉड है। ठीक, ये भी क्या आपका ग्लास रॉड है। तब ये देखा गया कि ये जो रॉड है इस तरह से दूर भागने लगे, मूव्स अपार्ट। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या यहां पर कोई मैजिक था, ऐसा क्यों हुआ, ये क्वेश्चन साइंटिस्ट ने ढूंढा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये जब एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा था, डेमोन्स्ट्रेशन, जब ये डेमोन्स्ट्रेशन किया था, तो उस समय आपका जो ह्यूमिडिटी थी बहुत लो थी। इसके पीछे भी लॉजिक होता है, इसके पीछे भी रीजन है कि उन्होंने उस दिन क्यों करा। अब ये दोनों ग्लास रॉड मूव्स अपार्ट, एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? तब इन्होंने कहा कि ये इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है, फोर्स क्यों लग रहा है? इन्होंने कहा कि यहां कुछ तो है, एंड दैट समथिंग इज योर इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हुआ, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहां से जनरेट होता है, यहां से आपका कंसेप्ट जनरेट हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज का। उन्होंने कहा कि ये डेमोन्स्ट्रेशन जब इन्होंने किया था, तब इन्होंने क्या करा था, कोई भी डिस्टर्बेंस सराउंडिंग्स में नहीं रखे थे, ना कोई हवा थी, ना कोई विंड ब्लो कर रहा था, ना कोई साउंड था, किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं था सराउंडिंग में, ना कोई ब्रीज था, ना कोई साउंड वेव था। इस तब देखा उन्होंने कि इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज। उन्होंने वहां से तब ये डिस्कवर करा कि हाँ, दिस इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वहां से जनरेट होता है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इन्होंने पहला एक एक्सपेरिमेंट करा, एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, तो उन्होंने ये रिजल्ट कहा कि दोनों फोर्सेस इस तरह से लग रही, लाइक दिस, और ये दोनों ग्लास रॉड दूर भाग रहे हैं। ठीक है, मूव्स अपार्ट। इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन और करा, इन्होंने क्या करा, फिर से ग्लास रॉड लिया, लाइक दिस, दिस इज योर ग्लास रॉड। अब इन्होंने एक प्लास्टिक रॉड लिया, क्या लिया, एक प्लास्टिक रॉड। दिस इज योर प्लास्टिक रॉड, दिस इज योर प्लास्टिक रॉड। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जब इन्होंने प्लास्टिक रॉड ग्लास रॉड के सामने रखा, तब इस प्लास्टिक रॉड को इन्होंने रब किससे करा था, रब विद फर, ठीक है ना। तो अब इन्होंने ये नोटिस करा कि जब ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, इन्होंने ये नोटिस करा कि अब ये दोनों पास आ रहे हैं, मतलब इनके बीच में अब जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरा ग्लास रॉड है, ये प्लास्टिक रॉड है। इस ग्लास रॉड को मैंने रब किया था विद सिल्क क्लॉथ, और इसको मैंने रब किया था विद फर। अब इन्होंने ये देखा कि ये दोनों ग्लास रॉड्स के पास आ रहे हैं। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने भी इसका रिजल्ट बताया कि दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब देखिए क्या हुआ, ये कंक्लूजन निकला कि ऐसा क्यों हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर क्या हुआ कि बेंजामिन फ्रैंकल ने स्टेटमेंट दिया कि there are two types of electric charge. One is your positive charge and other is your negative charge. तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज are of two types.
इन्होंने कहा एक हमारा क्या पॉजिटिव चार्ज हुआ, एक हमारा क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज हुआ, एक हमारा क्या हुआ नेगेटिव चार्ज हुआ। तो चलिए हम फिर दोबारा इसमें आते हैं, मैं आपको यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। जब हमने इस ग्रास रॉड को रब करा था सिल्क क्लॉथ से, सिल्क क्लॉथ से हमने रब किया था, दिस इज योर सिल्क क्लॉथ। जब रब किया था, जब हमने रब किया था इससे, तो हुआ क्या कि इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर हो गए, इसके इलेक्ट्रॉन्स आगे इसमें सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो गए, तो यहां पर क्या आ गया पॉजिटिवली चार्ज आ गया, यहां पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज हो गया। कि जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि जो बॉडी गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जो बॉडी लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहां पर भी क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो ये क्या है, और यहां दो रूल्स होते हैं, टू रूल्स ऑफ चार्ज इंटरेक्शन, रूल्स ऑफ चार्ज इंटरेक्शन। एक होता है कि अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। लाइक चार्जेस, क्या आप बोलते हैं अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहां पर दो रूल थे चार्ज इंटरेक्शन के, या तो वो अट्रैक्ट होंगे या तो वो रिपल करेंगे। तो यहीं पर उन्होंने यहां से डिस्कवर करा कि यहां पर क्या हो रहा था सेम चार्ज थे तो दे आर रिपलिंग, रिपल कर रहे थे। यहां पर क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, यहां पर क्या था ग्लास रॉड था, ग्लास रॉड को हमने रब करा था सिल्क से, ठीक है। सिल्क से रब करा तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर क्या आ गया आपका पॉजिटिवली चार्ज आ गया। हाँ ये मेरा प्लास्टिक रॉड था, इसको मैंने रब किससे करा फर्श से, किससे करा फर्श से। तो जब फर्श से करा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले गए, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर हो गए, प्लास्टिक रॉड में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए किससे फर्श से। तो ये क्या हो गया नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इनके बीच में जो फोर्स लगा दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कंसेप्ट जनरेट हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज था दोनों रॉड्स में, और इस वजह से ये अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा था। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड इज नेगेटिव चार्ज। ये भी थ्योरी आई कि जब अपोजिट चार्जेस होते हैं तो अट्रैक्ट ईच अदर, एंड जब लाइक चार्जेस होते हैं तो रिपल ईच अदर। तो ये सारा स्टोरी था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे जनरेट हुआ, कंसेप्ट कैसे आया, सारा कुछ। हाँ ये ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करते, जब हमने ये एक्सपेरिमेंट करा था, डेमोन्स्ट्रेशन जब करा था, तो ह्यूमिडिटी जिस दिन कम थी उस दिन करा था। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी होगी तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ज्यादा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ये जो मेरा एक्सेस चार्ज होता है, एक्सेस चार्ज क्या होता है देख लीजिए। जब मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव कर रहे थे इसमें, तो ये क्या हुआ, ये एक्सेस चार्ज है, उसने इलेक्ट्रॉन जितना लूज करा और इस सिल्क ने कितना इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करा, तो हम इसे बोलते हैं एक्सेस चार्ज। तो अगर ह्यूमिडिटी होगी तो मेरे पास एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, जो कि इस एक्सेस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो हम इस तरह के इफेक्ट को नहीं देख पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक्सेस चार्ज क्या होता है, देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां ट्रांसफर हुए, तो इस सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स ने लूज करा उतना उसने गेन करा, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस चार्ज। अगर ह्यूमिडिटी होती तो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होते, जिसकी वजह से ये जो एक्सेस चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा था वो वाटर न्यूट्रलाइज कर देता। इस वजह से ये जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन हमने करे थे वो उस दिन करे थे जब ह्यूमिडिटी हमारी कम थी, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक चार्ज की, इसके पीछे की स्टोरी पूरी क्या थी, ये सारा कुछ, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, अब चार्ज तो पढ़ लिया, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोग यहां डिस्कस करेंगे।